जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ये मॉडल पेपर नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी मित्र डेली क्लास में आएंगे, कोई भी मित्र क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दो और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रख देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्या पूछ रहा है, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कालीबंगा जो है ये कहाँ है मित्र, याद रखना राजस्थान में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, तोतिए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तोतिए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटियाली। कहाँ हुआ था मित्र, पटियाली में हुआ था। पटियाला मत कह देना, पटियाली में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम आत्माराम पांडुरंग था। 1857 की क्रांति में एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उनको बताना है कि उनको किस नाम से भी जाना जाता था, यानी उनका अन्य नाम क्या था। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का असली नाम जो है मित्र ये रामचंद्र पांडुरंग था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई। लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। वो जो है वो कौन सा दिन था और कौन सा सन था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च। तो सभी को याद रखता है, लेकिन याद रखना 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र कांड के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। इसका राइट आंसर बताना है मित्र। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है ये कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 5। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार जो है मित्र ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो ये कब हुआ था, सन आपसे पूछ रहा है। तो 1600 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी ने लिखा है हिंद स्वराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, भारत में अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत में अली बंधुओं जिन्हें कहा जाता है शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, यह आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। तो याद रखना खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व किया था किसने, अली बंधुओं ने, जिन्हें कहा कहते हैं शौकत अली और मोहम्मद अली को अलूबंदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। इसका राइट आंसर बताना है। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था।
यानी साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, किस ब्रिटिश जर्नल का उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताना है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उस हत्याकांड में कौन जनरल थे, यह आपसे पूछ रहा है। उस ब्रिटिश जनरल का नाम आपको बताना है, तो याद रखना जनरल डायर थे। कौन थे, जनरल डायर ने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। इनकी मदद किसने की थी भारतीयों में, तो याद रखना हंसराज ने इनकी मदद की थी जो कि भारतीय थे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि भूगोल से संबंधित है। मित्र बताइएगा, 5 क्वेश्चन जो है मैंने इतिहास से कंप्लीट किए और 5 जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि भूगोल से संबंधित है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंथ्रेसाइड कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। सभी मित्र को पता है कि एंथ्रेसाइड जो है एक कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटुमिनस। ऑप्शन क्या होगा, विटुमिनस। ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है मित्र ये कोयले का एक सामान्य प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है, भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है ये कौन सा है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत जो है ये भारत का प्राचीनतम पर्वत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है, राजस्थान में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है। तो 13 तो जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का टुंडा बायोम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो ये कौन सा है, याद रखना लद्दाख। ऑप्शन क्या होगा, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव जो है मित्र ये अमरकंटक से होता है, ये आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्भव जो है मित्र ये अमरकंटक से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है मित्र ये शायद स्किप हो गया है गलती से। 17 आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, जो कि किससे है, भारतीय अर्थव्यवस्था से। किससे है मित्र, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित आपके सामने पहला क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो याद रखना 1966 से 1969 तक। राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है। किस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से धन जो है ये उधार लेता है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, रिवर्स रेपो दर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। रिवर्स रेपो दर से भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को फिर खाली स्थान दिया गया है कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने वाले को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19,
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रही है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पहले खाली स्थान दिया गया है, फिर सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना चालू लेखा, चालू लेखा जो है ये शेष सौदा व्यापार सेवाओं एवं कहा जाए शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है चालू रेखा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की बुक जो है लॉन्च कर दी गई है। मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने इस जीके विषय को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी इस ई बुक को पढ़ने के बाद। सारे टॉपिक जो हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में आने वाले हैं सारे टॉपिक जो है इस ई बुक में पूरे को अच्छे से कंप्लीट किया गया है। अगर चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो मित्र। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, राज्यों में विधान परिषद के सर्जन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। राज्यों में विधान परिषद के सर्जन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। तो बताइएगा 21 का जो राइट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं अनुच्छेद 169 बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारी बता रही है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है। तो 2 सप्ताह यानी 14 दिनों तक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। निम्नलिखित सदनों में से आपको बताना है दोनों सदनों में कौन भाग ले सकता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी जो है ये संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं मित्र। राइट हो जाएगा क्या होगा अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। ऑप्शन क्या होगा बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 इसका राइट आंसर बताना है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार जो है ये किसमें निहित है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे चुनाव आयोग, चुनाव आयोग को चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी जो है ये कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले कौन थे तो ये भी याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि सामान्य विज्ञान से संबंधित है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है, यह आपसे पूछ रहा है। 26 आपके सामने है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि पौधे से किस भाग से प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही छाल से जो है मित्र ये दालचीनी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन क्या होगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार है, इंसुलिन जो है एक प्रकार का क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन। इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। ध्यान दीजिएगा अशुद्ध रक्त पूछ रहा है, फटाफट बताओ 28 का। तो याद रखना जब आपसे पूछेगा कि मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त कौन पहुंचाता है तो फुफ्फुस धमनियां जो है ये मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। राइट क्या हो जाएगा मित्र ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 29 आपके सामने है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है।
ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो है ये उथला क्यों दिखाई देता है, यह आपसे पूछ रहा है। आप देखिए भी होंगे कि जब पानी भरा रहता है उस टैंक में नीचे देखने पर टैंक जो है उसका निचला वाला भाग जो ये उथला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना अपवर्तन के कारण ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो मित्र, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं। अगर आपको आता है तो आप तुरंत आंसर दे देंगे, अगर नहीं आता है, जीके ऐसा सब्जेक्ट है मित्र, अगर आपको आता है तो आप 2-3 सेकंड के अंदर ही यानी क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दे देंगे। अगर नहीं आता है तो चाहे आप पूरा दिन ही बैठे रहेंगे तब भी आंसर नहीं आने वाला। ये मैथ और रीजनिंग नहीं है कि आप इसे किसी ना किसी तरह हल करके आंसर ले आएंगे। नहीं आता है तो आपको इसे याद करना पड़ेगा, नोट डाउन करना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन ही पढ़ो। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा, तो नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मित्र 5 क्वेश्चन जो है यहाँ इंग्लिश रहा, मैंने स्किप कर दिया है। 36 आपके सामने है। दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ABC से इंगित कीजिए, यदि त्रुटि रही होने पर विकल्प डी को चिन्हित कीजिए। सर आपके सामने वाक्य लिखा गया है, सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। इसमें पूछ रहा है किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है, उस भाग को चिन्हित करना है। तो इसमें बताना है सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। यहाँ शुरू कर दिया नहीं मित्र, शुरू कर दिए होना चाहिए था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने है, ध्रुव किस संधि का उदाहरण है। ध्रुव जो है किस संधि का उदाहरण है, ध्रुव यानी दुह प्लस रु यानी विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित शब्द के लिए दिए हुए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द को चुनिए। नैसर्गिक का पर्यायवाची या समानार्थी जो है मित्र ये किस विकल्प में दिया गया है। नैसर्गिक का पर्यायवाची या समानार्थी आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना इसका पर्यायवाची जो है ये प्राकृतिक हो जाएगा। नैसर्गिक का क्या होगा, प्राकृतिक हो जाएगा। अगर नैसर्गिक का विलोम पूछता तो आप कहते कि कृत्रिम होता है, क्या होता है, कृत्रिम होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है पर्यायवाची या समानार्थी, तो प्राकृतिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास जो है किसे माना जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है मित्र ये हिंदी का पहला उपन्यास है। ये किसके द्वारा रचित है, तो याद रखना लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित है ये परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का पहला उपन्यास है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक युग विपरार्थक नहीं है। विपरार्थक नहीं है की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कौन सा युग्म जो है ये विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। तो कंजूस का क्या होता है, उदार होता है, बिल्कुल सही है। कंजूस का विलोम जो ये उदार होता है। उच्च का नीच होता है, उदय का अग्र, उत्थान का पतन। तो कंजूस का उदार, उच्च का नीच, उत्थान का पतन, ये सब बिल्कुल सही है तीनों। लेकिन उदय का विलोम अग्र नहीं होता है, उदय का विलोम अस्त होता है। क्या होता है मित्र, अस्त होता है, तो यहाँ अग्र नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। पीडीएफ की चिंता ना करें मित्र। क्लास में आपको स्कोर कितना रहा जरूर बताया करो, और क्लास आपको कैसी भी लगी हो मित्र, कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो। आज की इस क्लास में कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी मित्र।
तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।